मार्च की गर्मी का समय था। सूरज की किरणें हर जगह बिखरी हुई थीं। लोग अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे। बच्चे खेल रहे थे, हंसते हुए। गर्मी ने सभी को एकत्र किया। सूरज के नीचे जीवन का उत्सव था। काला तहखाना जेल के पास गर्म हवा उठ रही थी। यह जेल बहुत पुरानी है। इसके नीचे कई अंडरग्राउंड कमरे हैं। जेल के दरवाजे पर जंग लगी है, जैसे समय ने इसे भुला दिया हो। जेल के भीतर एक काला साया घूम रहा है। क्या यह साया अतीत की यादें लाता है? काला तहखाना जेल की कहानी कभी खत्म नहीं होती। कहते थे कि इस जेल के नीचे एक ऐसा तहखाना है जहां से रात को कभी कभी अजीब खुशबू आती थी। उस खुशबू में कुछ खास था, जैसे ताजी वेज बिरयानी। जेल के कैदी इस खुशबू के पीछे थे। वे सोचते थे कि क्या यह सच है? क्या यह उन्हें आजादी दिलाने का रास्ता है? जेल के अंडरग्राउंड कमरे में रमेश और सलीम भूख से परेशान हैं। रमेश, तुम्हें पता है इस खुशबू का क्या मतलब है? सलीम, यह खुशबू आजादी की है। हमें यह महसूस करना चाहिए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। रमेश, हमारे सपने अभी खत्म नहीं हुए हैं। वे दोनों एकजुट होकर अपनी आजादी के लिए संघर्ष करने का संकल्प लेते हैं। रमेश बोला, यार सलीम, रोज वही सूखी रोटी और दाल खाकर अब तो जी ऊब गया है। सलीम हंसते हुए बोला, सही कह रहा है। अगर अभी कोई गर्मा गर्म बिरयानी मिल जाए तो मजा आ जाए। रमेश ने कहा, यार कितना अच्छा होगा। सलीम बोला, चल कुछ करते हैं। दोनों ने मिलकर बिरयानी बनाने का फैसला किया। तभी अचानक हवा के साथ एक खुशबू आई। दोनों ने एक साथ कहा, ये बिरयानी की खुशबू है। रमेश ने इधर उधर देखा, लेकिन यह बिरयानी कौन बना सकता है? खुशबू और भी तेज होती जा रही है। क्या वे सच में बिरयानी का पता लगा पाएंगे? सलीम धीरे से बोला, कहीं वही अंडरग्राउंड किचन तो नहीं? रमेश ने पूछा, कौन सा किचन? सलीम ने धीरे धीरे कहानी बताई। उसने कहा, लोग कहते हैं कि वहां कुछ रहस्यमय है। रमेश ने ध्यान से सुना। उसकी आंखों में उत्सुकता थी। क्या वे उस किचन की सच्चाई जान पाएंगे? बहुत साल पहले इस जेल में एक बूढ़ा रसोइया था। वह कैदियों के लिए खाना बनाता था। कहते हैं उसकी बनाई बिरयानी इतनी स्वादिष्ट होती थी, लोग दूर दूर से खाने आते थे। उसकी बिरयानी से सबको खुशी मिलती थी। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि प्यार और खाना हर जगह खुशी ला सकते हैं। एक दिन रसोइया अचानक गायब हो गया। लोगों में चर्चा होने लगी। कहा जाता है कि वह अंडरग्राउंड में रहता है। वह कभी कभी बिरयानी बनाता है। लोगों को उसकी बिरयानी की याद आती है। क्या वह कभी वापस आएगा? रमेश ने हंसते हुए कहा, तू भी ना भूतों की कहानी सुना रहा है। लेकिन तभी खुशबू और तेज हो गई। दोनों के पेट में भूख और बढ़ गई। रमेश बोला, चल देखते हैं। सलीम डर रहा था, लेकिन भूख ज्यादा थी। दोनों धीरे धीरे अंडरग्राउंड गलियारे की तरफ चलने लगे। क्या उन्हें भूख के लिए भूतों का सामना करना पड़ेगा? वहां अंधेरा था। दीवारों पर पुरानी ईंटें थीं। सीढ़ी दिखाई दी। रमेश बोला, यह सीढ़ी पहले कभी नहीं देखी। दोनों धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। नीचे एक पुराना कमरा था। रहस्यमय चीजें थीं। रमेश ने कहा, यहां कुछ अजीब है। उन्होंने एक दूसरे को देखा और आगे बढ़ने का निश्चय किया। जैसे जैसे वे नीचे जाते गए, बिरयानी की खुशबू और तेज होती गई। नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक छोटा सा कमरा है। कमरे के बीच में मिट्टी का चूल्हा जल रहा था और उस चूल्हे पर एक बड़ा भगोना रखा था। भगोने से भाप निकल रही थी। इस सुगंध ने उन्हें और भी भूख महसूस कराई। दोस्तों ने एक साथ गर्मा गर्म बिरयानी देखी। बिरयानी में गाजर, मटर और आलू थे। दोनों की आंखें चमक उठी। उन्होंने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। बिरयानी की खुशबू ने उन्हें और भी भूखा कर दिया। उन्होंने एक साथ बिरयानी का आनंद लेने का फैसला किया। दोनों की आंखें चमक उठी। सलीम बोला, लेकिन यह बनाई किसने? तभी पीछे से आवाज आई। मैंने। दोनों डर कर पीछे मुड़े।
क्या यह आवाज दोस्ती की थी या दुश्मनी की? साथ में उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी लंबी दाढ़ी थी। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे वह जीवन का अनुभव कर चुका हो। रमेश ने घबराकर पूछा, आप कौन हैं? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब हूं। उसकी आवाज में एक गहराई थी जो रमेश को आकर्षित कर रही थी। रमेश ने महसूस किया, हर सवाल का एक उत्तर है, बस उसे खोजने की जरूरत है। रमेश ने पूछा, कौन सा किचन? सलीम ने धीरे धीरे कहानी बताई। बहुत साल पहले इस जेल में एक बूढ़ा रसोइया था। वह कैदियों के लिए खाना बनाता था। उसकी बनाई बिरयानी इतनी स्वादिष्ट होती थी, लोग दूर दूर से खाने आते थे। एक दिन अचानक रसोइया गायब हो गया। लोगों का कहना है कि वह अंडरग्राउंड में रहता है। कभी कभी वह बिरयानी बनाता है। रमेश ने हंसते हुए कहा, तू भी ना भूतों की कहानी सुना रहा है। तभी खुशबू और तेज हो गई। रमेश ने कहा, चल देखते हैं। सलीम डर रहा था, लेकिन भूख ज्यादा थी। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। वहां अंधेरा था, पानी टपक रहा था। अचानक उन्हें एक सीढ़ी दिखाई दी। क्या वे उस सीढ़ी पर चलेंगे? रमेश बोला, ये सीढ़ी पहले कभी नहीं देखी। दोनों धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। जैसे जैसे वे नीचे जाते गए, बिरयानी की खुशबू और तेज होती गई। नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक छोटा सा कमरा है। कमरे के बीच में मिट्टी का चूल्हा जल रहा था। रमेश ने धीरे से ढक्कन उठाया। दोनों की आंखें चमक उठीं। सलीम बोला, लेकिन ये बनाई किसने? तभी पीछे से आवाज आई, मैंने। रमेश ने घबराकर पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, मैं इस जेल का पुराना रसोइया हूं। सलीम ने धीरे से कहा, लेकिन लोग तो कहते हैं कि आप गायब हो गए थे। बूढ़ा बोला, मैं गायब नहीं हुआ था, मैं यहीं हूं। फिर वह बोला, कैदियों को अच्छा खाना मिलना चाहिए। रमेश ने पूछा, तो आप हमें भी देंगे? बूढ़ा हंस पड़ा, जरूर। उसने 2 प्लेटों में बिरयानी परोसी। उनकी आंखें खुशी से चमक उठी। सलीम बोला, ये तो स्वर्ग जैसा स्वाद है। रमेश बोला, अगर जेल में रोज ऐसी बिरयानी मिले तो कोई भागे ही नहीं। बूढ़ा मुस्कुराया, लेकिन तभी ऊपर से गार्ड की आवाज आई, कैदी कहां गए? बूढ़े ने कहा, जल्दी जाओ। अगले दिन उन्होंने बाकी कैदियों को यह बात बताई। न चूल्हा, न बिरयानी। सबको लगा रमेश और सलीम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन दोनों जानते थे कि उन्होंने सच में वह बिरयानी खाई थी। हर कुछ दिनों में फिर वही खुशबू आती रही। कुछ कैदी कहते थे कि यह उस पुराने रसोइये की आत्मा है। आज भी अगर आप उस पुरानी जेल के पास जाए, एक अंधेरा तहखाना जहां समय थम गया है, बूढ़ा रसोइया अपने काम में व्यस्त, उसकी बिरयानी की खुशबू तहखाने में फैलती है। कैदियों की भूख को शांत करने का प्रयास। एक अद्भुत भोजन अंधेरे में भी रोशनी लाता है, और लोग कहते हैं वह आज भी कैदियों के लिए बना रहा है। एक अंधेरी रात में एक बंद दरवाजा है। जेल के भीतर एक रहस्यमयी खुशबू फैली हुई है। एक कैदी भूख से व्याकुल खुशबू की ओर खींचा जाता है। वह याद करता है जब वह आजाद था और बिरयानी का आनंद लेता था। खुशबू उसे आजादी की याद दिलाती है। क्या वह कभी फिर से उस स्वाद को महसूस कर पाएगा?